हेलो एवरीवन, बैक टू बैक माय चैनल ऑनलाइन प्रिपरेशन अड्डा। आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान भूगोल क्लास 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस पे अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 1, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव आनती कोण क्या है? ऑप्शन ए 23.5 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 66.5 डिग्री। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 66.5 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? ऑप्शन ए शनि, नेपच्यून, मंगल, बी शनि, शुक्र, नेपच्यून, सी शनि, शुक्र, मंगल, डी शनि, बृहस्पति, यूरेनस। तो ग्रहों के चारों ओर जो छल्ले हैं वो शनि, बृहस्पति, यूरेनस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्यों? ऑप्शन ए चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता है। ये सही है। ऑप्शन बी चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। सी चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है। ऑप्शन डी चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कक्षाओं में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? ये CTET 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये सही है। बी पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। भी सही है। सी पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये सत्य है। सी डी पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो सत्य कथन को पहचानना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? ऑप्शन ए कक्षीय समतल, बी प्रदीप्ति वृत्त, सी घूर्णन, डी परिक्रमण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी परिक्रमण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व की ओर, बी उत्तर से दक्षिण की ओर, सी पूर्व से पश्चिम की ओर, डी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से ग्रहों के कौन सा संयोजी गैसीय ग्रह कहलाता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बी बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून, सी शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, डी मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस। तो गैसीय ग्रह, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है? ऑप्शन ए यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, बी इसके बीच में उभार होता है, सी इसे नीला ग्रह कहा जाता है, डी यह पूर्णतः गोल है। तो पृथ्वी के बारे में पूर्णतः नहीं कहा जाता है,
एक गलत कथन है, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है। पृथ्वी पर कहाँ सबसे ज़्यादा अधिक जल पाया जाता है? ऑप्शन ए नदियों में, बी अटलांटिक में, सी महासागर में, डी झीलों में। तो सबसे ज़्यादा महासागर में जल पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर मंडल में तीसरा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए शुक्र, बी मंगल, सी पृथ्वी, डी अरुण। तो सबसे सौर मंडल में पहला ग्रह है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर 23.4 डिग्री है, इसका अर्थ है। ऑप्शन ए पृथ्वी अपने अक्ष के परित घूमती है, बी पृथ्वी पर वर्ष भर में मौसम में परिवर्तन होता है, सी पृथ्वी के गोलार्ध इसी के कारण वर्षा के विभिन्न सही समयों में सूर्य के सामने आते हैं, डी पृथ्वी एक गोला है। तो पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर 23.4 डिग्री है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी के गोलार्ध इसी के कारण वर्ष के विभिन्न संयमों में सूर्य के सामने आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भारत एक बड़ा देश है, यह पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरता है? ऑप्शन ए 1.4, बी 4.4, सी 3.4, डी 2.4। तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 2.4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परिक्रमण, बी परिभ्रमण, सी कक्षा, डी प्रचक्रम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कक्षा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, सबसे निकटतम खगोलीय पिंड। ऑप्शन ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी शुक्र, डी प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? माने सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए उपसौर, बी अपसौर, सी विषुवत, डी संचालन। तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी को अपसौर कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार ऑप्शन ए बढ़ता जाता है, बी घटता जाता है, सी समान रहता है, डी पहले बढ़ता जाता है फिर घटता जाता है। तो जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी की ओर जाता है तो देशांतर रेखा का आकार समान रहता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र का व आकार दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए ग्लोब, बी विश्व का राजनीतिक मानचित्र, सी विश्व का भौतिक मानचित्र, डी पृथ्वी का पोस्टर। तो शिक्षण सहायक सामग्री का आकार दर्शाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ग्लोब, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? ऑप्शन ए कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, बी अटलांटिक वृत्त और अटलांटिक वृत्त के मध्य, सी केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, डी केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
ए कर्क रेखा और मकर रेखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 इंच ई देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक समय 8 प्रातः है, ऑप्शन ए 7:20, बी 7 प्रातः, सी 8:40 प्रातः, डी 8 बजे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 7:20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की मानक देशांतर है, ऑप्शन ए 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी 83 डिग्री 30 देशांतर पूर्वी देशांतर, सी 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, डी 82 डिग्री 50 पूर्वी देशांतर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का मानक देशांतर ऑप्शन नंबर सी 82.30 डिग्री देशांतर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 180 डिग्री देशांतर कहलाता है, ऑप्शन ए प्रधान देशांतर, बी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, सी ग्रीनविच रेखा, डी भूमध्य रेखा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी दक्षिणी ध्रुव पर, डी कर्क रेखा पर। जब दिन रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर। तो इसका सही जवाब हो ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की मानक समय यामांतर रेखा है, ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, बी 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, सी 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, डी 76 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका से होकर, बी दक्षिणी अमेरिका से होकर, सी अफ्रीका से होकर, डी उपरोक्त में से कोई एक महाद्वीप। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, बी 8, सी 7, डी 6। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रदीप्ति वृत्त है, ऑप्शन ए वृत्त जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है, बी वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, सी विषुवत पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन रात बराबर होते हैं, सी एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे से सूर्य की स्थिति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिग बियर एक उदाहरण है, ऑप्शन ए आकाशगंगा का, बी नक्षत्र मंडल का, सी तारा का, डी गैलेक्सी का। तो बिग बियर जो एक उदाहरण है वो नक्षत्र मंडल का है, ऑप्शन बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 2 शहर एन और यम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिमी पर स्थित है। इन 2 शहरों के समय में कितना अंतर आएगा? ऑप्शन ए 1:30, बी 2 घंटे, सी 30 मिनट, डी 1 घंटा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2 घंटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्यों? ऑप्शन ए चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है, बी चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या की पृथ्वी की ओर होता है, सी चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में
समान समय लगता है। डी, चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 प्रकाश वर्ष लगता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी दिन, ऑप्शन ए, जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। बी, ग्रीनविच का मानक समय। सी, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। डी, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विषुवत के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? ऑप्शन ए, कर्क रेखा पर। बी, विषुवत रेखा पर। डी, मकर रेखा पर। डी, अटलांटिक वृत्त पर। तो विषुवत के दिन सूर्य की सीधी रेखा विषुवत रेखा पर पड़ती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट और क्वेश्चन नंबर 32 और लास्ट। पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए, ग्रह। बी, खगोलीय पिंड। सी, तारे। डी, तारामंडल। तो पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा का प्रकाश नहीं हो, तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब करते समय बगल का बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।